एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के प्रकाश नगर हॉस्पिटल का है, जहां पदस्थ डॉक्टर शुभम रैकवार ने जानबूझकर युवक के इलाज में लापरवाही बरती और युवक ने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर युवक के परिजनों ने आज जिले के एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। दरअसल बिरसिंहपुर पाली के प्रकाश नगर निवासी पंकज शर्मा की 27 अक्टूबर को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे एमपीईबी हॉस्पिटल में दिखाया। यहां डॉक्टर शुभम रैकवार एवं डॉक्टर विकास सक्सेना ने बिना किसी जांच के ही युवक को हाइड्रोजन जी की दवाइयां दे दी। लगातार इन दवाइयों के सेवन की वजह से युवक की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन युवक को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को रेफर करने से मना कर दिया। मजबूर होकर परिजन बीमार युवक को लेकर वापस घर लौट गए और डॉक्टर शुभम रैकवार द्वारा दी गई दवाइयों को खिलाते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि युवक की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। भाई उसका नाम पंकज शर्मा, उसकी 27 अक्टूबर से ट्रीटमेंट चालू हुई। हल्का फुल्का बुखार ही आ रहा था। उसको ट्रीटमेंट के नाम से उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिला। रैकवार सर वहाँ डॉक्टर हैं जिन्होंने टेस्ट के नाम पे कुछ भी टेस्ट नहीं किए और उनको बाहर से दवाइयाँ लिखी, इंजेक्शन लिखे। वो सारे इंजेक्शन उसको लगे भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ सर। और आज मेरा भाई मेरे बीच में नहीं है। वो उस डॉक्टर की वजह से कई ऐसे केस हैं जो बिगड़ चुके हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिल सके। आप मेरे भाई को इंसाफ दिलवाइए, बस और कुछ नहीं करना है। अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला, मेरे को प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिला, तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार मिलकर यहाँ पे आत्मदाह कर लेगा। मेरे भाई को इंसाफ दिलवाइए बस। आखिरकार परिजन डॉक्टर से मरीज को रेफर कराकर शहडोल ही जा रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जवान बेटा खो देने का गम कोई मां ही समझ सकती है। ऐसे में आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी व कलेक्टर से मुलाकात की। ये पाली से एमपीईबी कॉलोनी निवासी उर्मिला शर्मा एक शिकायत लेके अपने पुत्र पंकज शर्मा के गलत इलाज के कारण मृत्यु होने के संबंध में एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक के नाम से दिया है कार्यालय में, और आवेदन पत्र इनका ले लिया गया है और आवेदन पत्र की अब जांच कराई जाएगी और जांच में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब जरा गौर से देखिए इस रोती बिलखती मां को, जो अपने जवान बेटे को खो देने की वजह से गहरे सदमे में है। उर्मिला शर्मा के आंखों के बहते हुए आंसू अपनी एक अलग ही दास्तां बयां कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो उनके पति की मौत हुई थी और अब जवान बेटा भी उनकी आंखों के सामने गुजर गया। अपने बुढ़ापे का सहारा खो देने वाली यह मां अब अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगा रही है। थोड़ा बताएं। 28 तारीख को उसको बुखार आई है। 28 को यहाँ हॉस्पिटल गए हैं तो सर बुलवाए तो सक्सेना सर देखे, इंजेक्शन लिख दिए, बोले परमानेंट लगना है 3 दिन तक। फिर दूसरे दिन उसको खूब ठंडी लगी, कांपने लगा, तो फिर फोन करी तो बोले भेज दीजिए। फिर गया तो सक्सेना सर बोले बाहर से और इंजेक्शन ले आओ, ठंडी ठीक हो जाए। बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन खाना पीना टोटल बंद कर दिया। वो उसको समझ में ही नहीं आता, तो क्या बताऊँ मैं तो पूरे। किसी प्रकार की जांच हुई? डॉक्टरों ने जांच कोई जांच नहीं, कोई छुए भी नहीं है उसको, बस इंजेक्शन लगी है, दवाई दी है, बस कोई किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। इतनी लापरवाही है। डॉक्टर पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पता नहीं आगे किस की जान लेंगे। मेरी तो जिंदगी उजाड़ दी है। मैं छोटे छोटे बच्चे। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे की जान चली गई? बाटल लगवाने गई थी, संडे को 11 बजे बुलवाए थे
डॉक्टर आया, देखा होगा, कुछ नहीं बोले, बॉटल लगा दो और ये इंजेक्शन फिर ले आओ। मेरी बेटी गई, तुरंत इंजेक्शन 5 लेके आई, लगवाए, घर लाए। उस समय से उसकी हालत ठीक नहीं थी, पूरा हाथ पैर पानी पानी हो रहे थे। शाम को फिर फ़ोन लगाई, सर ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले कल आइए टेस्ट वोस्ट करवा लें, इसके बाद समझेंगे, यहाँ पूरी टेस्ट हो जाएगी। बोली सर उस लायक नहीं है, जल्दी आप बताती हैं, एम्बुलेंस दे दीजिए। तो टाइम से एम्बुलेंस तक नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। फिर हम अपनी गाड़ी से 4-5 भैया को बुलवाए, जल्दी जल्दी चलो ले चलो, अकेले के बस के बाहर नहीं तो मेरे बेटा 108 कैसी कहता है, तो कैसे उठाती, बहू भी इतनी छोटी लेके गए तो वो बाहर ही बोले रुको हम देखते हैं, आ जाइए। मेरे सर बाहर आ गई। इस एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई, मिले जाना उसमें। मैं बोली ऑक्सीजन लगा दो, मुझे कैसे लग रहा है। ऑक्सीजन लगाए जरूर, लेकिन वो ऑक्सीजन चल नहीं रहा था, और ना तो बॉटल लगाए तो बॉटल चल रहा था। हमको धोखे में रख के पेट्रोल भेज दिए। जब वो जान गए हो गया, ऐसे डॉक्टर होते तो कम से कम पेट्रोल उमरिया तो न करते। हमको इस साल में परेशान। 3 अक्टूबर को पापा का, मैं उस डॉक्टर को कार्रवाई करवाना चाहती हूँ, अगला आदमी को जान न जाए। कई ऐसे केस हो चुके हैं उस MPV में, इतनी लापरवाही है। 1-1, 1.5, 2-2 लाख पेमेंट पाते हैं, तो क्या इसी जान लेने के लिए पाते हैं उन लोग। तो आपने पुलिस अधीक्षक से मिला? जी, अभी हम मिल के ही उनसे आ रहे हैं। क्या आश्वासन दिए? बोले हम कार्रवाई करेंगे। सरदार मेरे बच्चे को मार डाले, सरदार क्या करोगे आप? शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन व पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन डॉक्टर के विरुद्ध कब तक FIR दर्ज हो पाएगी और कब तक एक बूढ़ी मां को न्याय मिल पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरबार न्यूज के लिए उमरिया से शेख सरताज की रिपोर्ट।